चलिए अब हम सेकंड ऑपरेशन समझते हैं जो कि है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बाय डेफिनेशन क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A and B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू बोथ A and B। देखिए किसी भी ऑपरेशन के लिए हमें पता है दो सेट्स की जरूरत होगी, तो इस केस में भी हमने दो सेट्स किसको ले लिया, A और B। इनके बीच में हमने ऑपरेशन किया है किसका, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन का सिंबल क्या होगा, ऐसा सिंबल होगा, ये सिंबल होगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कैसे, A इंटरसेक्शन B, और लिखेंगे कैसे, A ये सिंबल एंड देन B। सो ये लिखने का तरीका है A इंटरसेक्शन B। इसका मतलब क्या होगा, इसका रिजल्टेंट एक मान लीजिए सेट आएगा C। वो सेट C क्या होगा, वो सेट C में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हो। बेसिकली इन दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो होगा हमारा पार्ट C का हिस्सा। ठीक है, A और B के कॉमन एलिमेंट्स किस में आएंगे, सेट C में आएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए अभी कंपेयर करते हैं यूनियन को और इंटरसेक्शन को। ठीक है, यूनियन में हमने क्या बोला था, यूनियन ऑफ टू सेट्स में हमने बोला था A और B। इंटरसेक्शन में हम क्या बोल रहे हैं, A एंड B। अब डिफरेंस समझिए ध्यान से। यूनियन में था A और B, मतलब सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ A का हिस्सा है वो भी चलेगा, जो B का हिस्सा है वो भी चलेगा, जो दोनों का हिस्सा है वो भी चलेगा। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब एंड का मतलब होता है कंपलसरी, मतलब A और B दोनों में कंपलसरीली जो भी चीजें कॉमन है सिर्फ हम उसी को देखेंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का अगर हम दो सेट A और B के बीच में इंटरसेक्शन ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट जो सेट C होगा उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट्स, या ऐसे बोल सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में प्रेजेंट हो, बोथ A एंड B। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A इंटरसेक्शन B। अच्छा, इसे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो A इंटरसेक्शन B इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। ठीक है, अगर अपन कंपेयर करें यूनियन के लिए तो हमने क्या लिखा था, A यूनियन B इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। हमने क्या लिखा था, और। ठीक है, और मतलब ऐसे एलिमेंट्स उसमें आ सकते हैं जो सिर्फ A में प्रेजेंट हो, ऐसे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं जो B में प्रेजेंट हो, ऐसे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं जो दोनों में प्रेजेंट हो, पर इंटरसेक्शन में सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों में प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझें तो मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, U। हम बाय डिफॉल्ट ऐसे दो सेट्स लेते हैं A और B। ये लेफ्ट वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है A को और ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है B को। ठीक है, अब मैंने बोला है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो A में भी आए और B में भी आए। ठीक है, दोनों में आए, दोनों में आए, इसका मतलब ऐसा हमें एरिया ढूंढना है जो इस सर्कल का भी हिस्सा हो और इस सर्कल का भी हिस्सा हो। तो ये हो जाएगा, तो अभी जो ये शेडेड रीजन है जो इस सर्कल का हिस्सा भी है और इस सर्कल का हिस्सा भी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारे कॉमन एलिमेंट्स जो सेट A का भी हिस्सा है और सेट B का भी हिस्सा है। या हम ऐसे बोल सकते हैं ये शेडेड रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है A इंटरसेक्शन B। बात समझ में आ रही है? अच्छा, हमने एंड और में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। और मतलब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, और दोनों है वो भी चलेगा। ठीक है, A के एलिमेंट्स सिर्फ A के एलिमेंट से वो भी चलेंगे, सिर्फ B के एलिमेंट से वो भी चलेंगे, दोनों के एलिमेंट से वो भी चलेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में आएगा वो ही चलेगा, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं चलेगी, दोनों में आना कंपलसरी है। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए एक सेट की बात करती हूं, अगर मान लीजिए हम वेन डायग्राम की बात करते हैं तो वेन डायग्राम में हम दो सेट्स A और B की बात करते हैं। ठीक है, ये है A, ये है B, और ये बाहर वाला है यूनिवर्सल सेट। एज यूजुअल आपको पता है रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मुझे A यूनियन B को रिप्रेजेंट करना है, A यूनियन B को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना है, A के सारे एलिमेंट्स मेरे को चलेंगे, A के सारे एलिमेंट्स मुझे चाहिए, B के भी सारे एलिमेंट्स मुझे चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या रिप्रेजेंट हुआ देखिए,
ये वाला जो हिस्सा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ वो हिस्सा जो सिर्फ ए का हिस्सा है, ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है जो सिर्फ बी का हिस्सा है, और ये बीच वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है जो दोनों का हिस्सा है। ठीक है, तो अगर हमें शेड करके बताना है वेन डायग्राम में यूनियन को, तो हम क्या करने वाले हैं, हम ए का सारा हिस्सा कलर कर देंगे, फिर हम बी का सारा हिस्सा कलर कर देंगे और हम बोल देंगे कि ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर अगर हमें इंटरसेक्शन बनाना है तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन है, जो चीज कॉमन है हमें सिर्फ और सिर्फ उसी कलर को शेड करना है। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है कॉमन एलिमेंट्स, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो यूनियन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और बार, यूनियन को ऐसे सिंबल बनेगा, इंटरसेक्शन के लिए वर्टिकली थोड़ा फ्लिप कर देना है हमें। ठीक है, ये हमारा यूनियन का सिंबल है, ये हमारा इंटरसेक्शन का सिंबल है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।